फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज वंदना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब गई थी वृंदावन से मैं लाई हूँ ये कप, जो कि मैंने वहाँ पर पी थी मैंने चाय। और मुझे कुल्लर टाइप जैसे चाय मिलती है ना, तो मुझे मिली इसमें चाय। और आपको बहुत ही टेस्ट डिफरेंट आता है मिट्टी के बर्तन में चाय पीने में। तो मैं लेके आई हूँ और ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा। मैंने उसे बोला भैया मुझे ये दे दो, तो उन्होंने कहा कि आप ले जा सकते हैं, इसे धो के ले जाइए, या हम सेल नहीं करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको धो के लेके आई हूँ। मैंने उसे वॉश करवा लिया था। मैंने वेटर से कहा भाई इसे वॉश करके दे दो मुझे अच्छे से। उसने वॉश किया है और मैं लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ इसको मैं कलर करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी। मैं नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं कलर करके दिखाऊँगी आपको। तो ये है प्यारा सा मिट्टी का बर्तन। और मैं गई थी वृंदावन में, तो मैंने वृंदावन से मैंने ये भी लिया। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये प्यारी सी मटकी ली है। इसको भी मैं कलर करूंगी और इसको भी मैं इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट करूंगी। इसको थोड़ा डेकोरेट करूंगी, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा घर में डेकोरेट करने के लिए अच्छा लगेगा। और वैसे तो प्यारे लग रहे हैं मुझे मिट्टी के बर्तन, इतने मज़ा आता है इनको खरीदने में ना, बहुत अच्छा लगता है। और केवल ये मुझे 10 रुपये में मिला है। आप अगर कहीं जाते हैं तो आपसे मेरा ये है कि अनुरोध है कि गरीबों की ज़रूर आप, वैसे कोई मिसाल पैसा नहीं देता, पर मेरा ये है कि आपको अगर गरीबों की मदद करनी है तो आप उनके बने हुए मिट्टी के बर्तन खरीदिए। मैंने उनकी मिट्टी के बर्तन खरीदे हैं। देखिए छोटी सी मैंने मटकी ली है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। इसको भी मैं कलर करके रखूँगी, तो मैं आपको इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं जो लाई हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। वृंदावन से मैंने जो लिया, गरीबों की हेल्प हम कैसे कर सकते हैं उनकी चीज़ें खरीद के, तो मैंने ये ख़रीदा। और इवन इन्होंने मुझे चूल्हा भी ख़रीदा है मैंने। तो ये चूल्हा है और चूल्हे के ऊपर ये रखी है हांडी, तो इसका लुक बहुत प्यारा आएगा। मैं इसको डेकोरेट करूँगी और इसमें मैं थोड़ी सी वुडन लकड़ी लगाऊंगी और इसको बिल्कुल ऐसा लुक आएगा जैसे इसमें आग जल रही है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी करके, ठीक है, आप देखिएगा। और ये ली मैंने केवल 50 रुपये में। आप पता है 50 रुपये में इतनी प्यारी मुझे गुल्लक मिली है। और ये गुल्लक बहुत ही प्यारी लगी मुझे, और उसकी मुझे कुछ अर्निंग करानी थी, तो मुझे सारा सामान मुझे सिर्फ 150 रुपये में दिया। तो अगर मैंने उसे कहा कि भैया थोड़ा सा पैसे कम कर लो, तो पहले ही उसे थोड़े से कम करके दिया, पर मुझे पूरे 150 रुपये में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। एक ये है अगरबत्ती स्टैंड, जो कि मैं इसको भी कलर करूँगी रेड एंड येलो में, तो मैं आपको दिखाऊँगी करके, क्योंकि ये मुझे पूजा घर में रखनी है। और ये है मिट्टी का, तो मिट्टी में मैं अगरबत्ती स्टैंड, हम जब दिवाली पे लगाते हैं या फिर हमें कभी कुछ करना होता है पूजा पाठ, तो उसमें अगरबत्ती इजीली हम इसमें लगा सकते हैं। तो ये अगरबत्ती स्टैंड है, ये भी मुझे सिर्फ 10 रुपये में मिला है। और ये है जो मुझे चक्की मिली। और मैं गई थी वृंदावन के जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, तब जब आप दर्शन करके निकलेंगे बाहर, तो वहाँ पर एक ऐसे स्टॉल सा लगाया होता है, तो आप उनसे लेंगे तो आपको बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें मिलती हैं। मन करता है ये भी ले ले, ये भी ले ले। तो मैंने बहुत कुछ लिया और एक ठाकुर जी का मुकुट लिया, बट मैं अभी उनको पहनाऊँगी। और ये रहे मेरे चक्की, आप देखेंगे तो ये चक्की है। चक्की का कितना प्यारा लुक दिया है इन्होंने, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये चक्की। तो मैं इसको भी कलर कर सकती हूँ, बट मुझे ये नेचुरल कलर में बहुत अच्छी लग रही है। तो जो मैं डेकोरेट करती रह जाऊँगी और आपको मैं दिखाऊँगी कि क्राफ्टिंग मेरी कैसी है। तो मैं कुछ ना कुछ बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी से रिलेटेड, तो आप मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा। और मैं आपको बहुत सारे धाम हैं, जैसे जैसे धाम मैं बताऊंगी, करती जाऊंगी और बताती भी जाऊंगी। और वैसे मेरा मन है कि मैं आपको कुछ ऐसी जो बातें मुझे पता है, जो मैंने ग्रंथों में सुना है और ग्रंथों में जो लिखा है, तो मैं उससे रिलेटेड आपको भी बातें बताऊंगी। साथ में अपना कोई भी दाम करूंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप जब भी जाए तो आप गरीबों की हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा यही ही तरीका है कि अगर आपको उसकी यूज़ में नहीं आती हैं चीज़ें, फिर भी आप थोड़ा सा ख़रीद लें, क्योंकि आप कितने बड़े धाम में जाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। और अगर आप ये किसी को, भिखारी को आप पैसे नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम, क्योंकि हम भिखारी को पैसे देते हैं तो थोड़ा सा देते हैं, थोड़ा दान करते हैं। तो अगर आप किसी की जो स्वाभिमान इंसान है, जो खुद बनाकर सामान बेच रहा है, तो उनका ज़रूर सामान खरीदें। बहुत ज़रूरी है उनकी हेल्प करना, क्योंकि उनको
एक आशा होती है कि कोई बाहर से आएगा, तो बाहर से मीन्स कि हम हैं तो इंडिया नहीं, पर हम कहीं भी धाम पे जाते हैं, चाहे अयोध्या धाम जाए, चाहे हम वृंदावन धाम जाएं, चाहे हम उज्जैन जाएं, या फिर केदारनाथ जाएं, चाहे हम कहीं भी जाते हैं किसी भी धाम, तो आप ऐसे गरीबों की मदद कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी ये वीडियो थी कि जो लोग कैसे अपने गरीबों की हेल्प कर सकते हैं, और खासकर वो स्वाभिमानी जो हाथ नहीं फैलाना पसंद करते, छोटे छोटे काम करते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ ले लें। तो हमारे जो हमारा अध्यात्म से रिलेटेड ये चीज़ें होती है जो कि हम अंदर रखते हैं कि हम कैसे किसी की हेल्प करें, तो यही एक तरीका है हेल्प करने का। इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।